मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि जितना भी बोल रहे हैं ये सिर्फ आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वालों का मेरी समझ में मैटर नहीं आया। या तो इन्हें ज़बरदस्ती ला के बैठाया गया है या फिर सुनने नहीं कुछ सोचने आके बैठे हुए हैं। क्या बात है, मजबूर होके बैठे कि खुशी से आके बैठे? नहीं, अगर मजबूर बैठे हो भी बारिश रुकी है निकल लो। यहां सिर्फ वो बैठे जो तन से भी हुसैन का गुलाम हो और मन से भी हुसैन का गुलाम हो। यहां ठेकेदार जमींदार कोई ना बैठे। यहां सिर्फ नौकरों की जगह है, आकाओं की नहीं। ये ख्याल रखिएगा। और एक बात याद रखना, यहां जो जितना ज्यादा नीचा होके आता है उतना ही ऊंचा होके जाया करता है। अगर आपका खर्चा हो रहा है सुभान अल्लाह कहने में तो बिल्कुल मत बोलिए। और लगता है कि आपसे ज्यादा करबला वालों का खर्च हुआ है तो फिर सारे बोले कह दें या हुसैन। नहीं, आगे वाले ना बोले बाबू मुझे मालूम है आप शुरू से अब तक मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा पीछे वालों को भी देख लेना कि ये कितने ज्यादा एहसानमंद हैं करबला वालों के। ये आगे वाले बिल्कुल ना बोले, सिर्फ पीछे वाले बोले कहे या हुसैन। या अल्लाह, आवाज यहां तक नहीं आ रही? कहीं मेरे कान तो बंद नहीं है? अब जरा दोबारा बोले या हुसैन। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए जब सुना करें ना उनकी महफिल में बैठा करें तो थोड़ी देर मोहब्बत से बैठा करें, दिल से। यार ये कोई जिंदगी है? कोई तुमसे कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो क्या इस्लाम है तुम्हारा? ईमान है तुम्हारा ये? अबे मोमिन वो होता है कोई कहे ना कहे, बात उनकी होती है तो मचल जाया करता है। हाँ, अभी सैयद साहब क़िबला ने बड़े अच्छे अच्छे अशआर पढ़े। उनसे पहले हमारे भाई पैकर रजा साहब ने पढ़ा, हबीबुल्लाह भाई ने पढ़ा। इतने अच्छे अच्छे अशआर पढ़ लेते, लेकिन ऐसा लग रहा था ये लोग ये देख रहे हैं कि हमें बोलना कब आएगा। हमारी कौम इतनी अच्छी है हबीबुल्लाह भाई, जहां ना बोलना चाहिए वहां चुपती नहीं, जहां बोलना चाहिए वहां मुंह ही नहीं खोलती। बहुत पहले किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हाँ, बोलने की अगर हिम्मत रखते तो बोलिए। मुझे पहले बता दूं भाई, रुस्तम अली साहब ने मुझसे पहले कह रखा है आप आ गए बड़ी बात है, बोलें या ना बोलें अब आपकी मर्जी है। ये रुस्तम भाई ने कह रखा है। मुझे झूठ है, मैं चाहूं तो अभी सलाम करके उतर सकता हूं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं मेरे सामने, मजबूरी है जिनके लिए थोड़ी देर बात करना, जिनके लिए बात करना। अल्लाह करे सारे लोगों का सुनने का मिजाज हो जाए और सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, और जोर से सारे कह दें माशाल्लाह। बस थोड़ी सी चंद बात, जरूरी बात है अर्ज करनी है मुझे। कितने लोग हुसैनी है जरा हाथ उठा के बताते माशाल्लाह। अल्लाह आज की रात के उठे हाथों की लाज रख। आज के इन उठे हाथों को अल्लाह क़यामत के दिन महबूब का दामन अता फरमा देना। बस जरा हाथ नीचे कर ले, थोड़ी सी बात करनी है। करबला शरीफ सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैगाम है, हौसला है, जज्बा है, बहादुरी है, जुर्रत है, अपने रब से प्यार करने की मिसाल है करबला। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज शायद कुछ और सोच के आप बैठे होंगे और मैं किसी और रविश पे चलने लगा। करबला एक सबक है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है पूरी दुनिया के अंदर करबला वालों की याद जाग जाती है। बोलो होता कि नहीं ऐसा? मुहर्रम का चांद नजर आते ही सबको करबला याद आता है। अब दो गिरोह हैं,
वो है जो पूरे 10 दिनों तक अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करता है। एक वो गिरोह है जो सिर्फ अपने नफ्स को राजी करने की कोशिश करता है। कुछ दीन हमने खुद से बना रखा है। हाँ, जैसे मुहर्रम की पहली तारीख आ गई, धागा बंध गया काला, बुरा ना मानना, बस मैं कुछ बात कर रहा हूं। जैसी पहली तारीख आई मुहर्रम की, धागा बंध गया। कुछ लोगों के घुंघरू बंध गए, कुछ लोगों के थैले टंग गए कि इमाम हुसैन का फकीर है। कुछ लोग नंगे पैर हो गए, कुछ लोगों ने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसी चांद नजर आता है, कुछ घरों में कुरान खुल जाया करता है, कुछ घरों में मुसल्ले बिछाया करते हैं। मुझे हैरत होती है जो कौम अपने आप को हुसैनी कहलाती है, उसकी बेटियां मुहर्रम की 10 तारीख को लोगों की नजरों का तमाशा बन के मेलों की रौनक बनती है। फिर वो कहेगा हुसैनियत तो गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम के नाम पे अपने सर का दुपट्टा उतार दिया, तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे अपने सर से हया की चादर उतार दी, तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे अपने बदन को नंगा कर दिया। ये तेरी बेटी है जिसने त्योहार के नाम पे अपने वजूद को नंगा किया। एक अली की बेटी थी जिसने करबला से लेकर के यजीद के दरबार तक बाती को नीचा तो कर दिया, लेकिन सर के दुपट्टे को नीचा नहीं होने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताओ गलत कह रहा हूं मैं? क्या सिर्फ धागा बांध लेना काफी है? काले कपड़े पहन लेना काफी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जितने चाहो लंगर कर लो, जितनी चाहो सभी लगा लो, अगर तूने बेटी के सर पे चादर नहीं रखी तो तेरे सभी लंगर से कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। मैं पक्का बरेलवी हूं, जिंदाबाद। और खुदा का शुक्र है मैं ताजुश शरिया का मुरीद भी हूं। मैंने उनकी दरसगाह में उनसे कुछ सबक भी पढ़े। ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं। मेरी कौम बदलो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ रास्तों से निकल रहा था, 10 तारीख को मैं गुजरात से पटना आया था। 10 तारीख थी मुहर्रम की, और ये सारे सफर का इंतजाम रुस्तम भाई की जिम्मे था। ये गवाह है। मैं जब रोड से गुजर रहा था ना, रोड से, तो जहां जहां मेले लगे नजर आ रहे थे ना, वहां बेटियां सिंगार की हुई नजर आ रही थी। शर्म नहीं आती? मिंबर से लेकर नीचे तक एक सवाल करता हूं मैं, मुझे बताओ हमारे मुल्क में अब तक कितनी बेटियां दूसरों के बिस्तर पे जाकर लेट चुकी हैं? क्या दर्द हिसाब है। एक साहब कहते हैं हजरत जी मैं 10 दिन से लंगर चला रहा हूं, अभी तक टूटा नहीं है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी देर के बाद देखो उसी की अपनी बेटियां गले में दुपट्टे डाल के फैशन और मेकअप करके जहां लोग लंगर में बैठे थे तमाशाइयों की तरह गुजर के जा रही थी। मेरे माथे पे पसीना था। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह इसे दौलत तो आ गई, अकल नहीं आई, इसके पास पैसा तो आया लेकिन शऊर नहीं आया। इसे क्या लगता है सबील से हुसैन राजी होंगे, सिर्फ लंगर से हुसैन राजी होंगे? ओ यार देख तो सही, करबला की तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम तारीख गवाह है। मेरा हुसैन खंजर के तले है, लेकिन ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन का गला तो कटा, रुबाब ने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन के गले पे खंजर चला, शहरबानों ने चादर नहीं छोड़ी। अरे और तो जब मेरा हुसैन जख्मी होकर घोड़े से आया, ज़ैनब मैदान में आई, सकीना मैदान में आई। तारीख गवाह है, वजूद नजर आते थे, चेहरा नजर नहीं आता। बहुत खूबसूरत पैगाम अल्लामा, जिंदाबाद। जीते रहे भाई, जीते रहे।
वाह वाह वाह। अब बताओ कितने हुसैनी है? वाह अल्लाह सलामत रखे, बोलो हाथ उठा के कितने हुसैनी है? आज वादा करो हम जब तक जिंदा रहेंगे फिक्रे हुसैन को जिंदा रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, फिक्रे हुसैन को जिंदा रखो। और खुदा की कसम एक बात और बता दो, सादात बहुत हुए हैं और बहुत होंगे, लेकिन नेज़े पे सिर्फ कुरान हुसैन ने पढ़ा है। सुने बहुत गौर से, किसने पढ़ा है? सारे बोले किसने? सादात बहुत हुए, बहुत होंगे और कयामत तक होते रहेंगे, मगर नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? जब तक जोर से नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। मैं उनमें का खतीब नहीं हूं कि आंखें बंद करके शबीना पढ़ जाऊंगा। इतना महंगा जलसा किया आपने, इतने लोग आके बैठे हैं, कुछ लेके जाइएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूं, बताओ सादात बहुत हुए थे, नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? अल्लाह सलामत रखे, किसने? इतनी जोर से बोलो, ये आवाज करबला तक जानी चाहिए। किसने? हुसैन ने। अली के बहुत बेटे हुए, 15 बेटे एक रिवायत के मुताबिक, 17 बेटे दूसरी रिवायत के मुताबिक, लेकिन नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? सारे बोलो किसने? और जोर से किसने? क्यों पढ़ा? वजह यह थी कि खुदा की कसम बेटे तो बाकी भी अली के थे, ये भी अली के बेटे हैं, लेकिन किसी बेटे की मां फातिमा नहीं थी, इसलिए किसी बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। जिस मां ने बेटे को दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, उसी के बेटे ने नेज़े पे चल कुरान पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रौसा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो अच्छी माओ की तलाश करो। जिंदाबाद। कैसी माँ है? कैसी माँ तलाश करोगे? सारे जोर से बोले कैसी? अच्छी माँ। अच्छी तालीम के लिए अच्छा मदरसा तलाश करते हो, शादी के लिए अच्छा मकतब, अच्छा मैरिज हॉल तलाश करते हो, हर काम के लिए अच्छी तलाश करते हो, जलसा हो तो साउंड अच्छा होना चाहिए, ईद आए तो कपड़े अच्छे होने चाहिए, फिर निकाह के लिए औरत अच्छी तलाश क्यों नहीं करते हो? क्यों कहते हो 10 लाख कहाँ से मिलेंगे, 30 लाख कहाँ से मिलेंगे? जहाँ से जहेज ज्यादा मिलेगा कह दिया लड़की अच्छी मिली है, जहाँ पैसे ज्यादा दिखे कह दिया लड़की ज्यादा अच्छी है, जहाँ भले देख बेटी हो, गरीब की बेटी हो, मुंह फेर लिया करते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये याद रखना, पैसे वालों के घर अच्छे बेटे पैदा नहीं होते हैं, लेकिन नेकों के घर अच्छे बेटे पैदा होते हैं। उनकी गोदों में लाल आते हैं जिनकी माओ के रोजे होते हैं। ओ यार सुन तो सकी, तू कहाँ कहाँ न गया? तूने 10 लाख के लिए बिगड़ी बिगड़ी लड़कियों को बहू बनाया घर की, लेकिन किसी गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा के आ गया, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं थे, इसलिए वो बेगैरत हो गई। उसके बाप के पास देने के लिए जगह में गालियां लगी थी, इसलिए वो बेइज्जत हो गई। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर को आबाद करना चाहो दौलत वाली तलाश न करना, शरीयत वाली तलाश करना। अगर दीनदार औरत आएगी उसके कदम से खुदा की रहमत से दौलत खुद चली आए। करते हो इंतखाब? बोलो कितने लोग ढूंढते ने? तलाशी खत्म हो गई, अब तो सिर्फ पैसा ढूंढा जा रहा है, सिर्फ पैसा। दिल पे हाथ रख के बता, कायनात में कोई फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? बोले सारे, ये पीछे वाले क्यों मुंह देख रहे हैं? बोले फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? मुस्तफा जैसा बाप नहीं नजर आता। मगर खुदा की कसम, तुम्हें क्या लगता रिश्ते नहीं थे? बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने किसका इंतखाब किया था? सारे बोले किसका? जोर से किसका? हाँ, हजरत अली का इंतखाब किया। और क्या था हजरत अली के पास? जब इंतखाब किया मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ वलीमा करने कुछ है? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ मेहर देने कुछ है? कुछ भी। हाँ
महर तक के लिए कुछ नहीं था। काली क्या है तेरे पास? तो क्या कहा था, या रसूल अल्लाह एक तलवार है, एक ज़िरा है। हुजूर ये दो चीज क्या करना? हुजूर ने फरमाया अली जब तू शेरे खुदा है तो तुझे ज़िरा की क्या जरूरत है? वाह, ऐसा कर ज़िरा बेच ले और निकाह का तमाम इंतजाम कर, कोशिशों में लग जाओ। मुझे एक बात बताइए, अगर बड़ा बेटा तलाश करना कामयाबी होता पैसे वाला, तो हुजूर बेटे के लिए अली को तलाश करते? मेरे नबी ने कहा था फातिमा जमीन पर अली से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं है। ये कौन कह रहा है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे, जोर से तुम पे, पीछे वाले भी तुम पे, करोड़ों दुरूद। हुजूर ने कहा अली से बेहतर लड़का नहीं, और फिर अपनी बेटी का हाथ अली के हाथ में दिया। उसी जोड़े के आंगन में जो फूल खिले, दुनिया एक फूल को हसन कहती है, दूसरे को हुसैन कहती है। हाँ, ये फूल उसी गौद के हैं। और फिर खुदा की कसम हज़रत फातिमा की परवरिश आप देखें। हमारे यहाँ का बच्चा रोया ना, मोबाइल दिया ना, अपने आप भी बैठ के उसमें सीरियल देख रहे हैं। इन सीरियलों ने तो बेड़ा गलत करके रख दिया समाज में। वो झगड़े, वो नाटक जो कल तक सीरियलों में थे, हमारे घरों में निकल आए। बहुएं जो सीख रही हैं वही कर रही हैं। ये तो उसके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल दे के चला गया काम करने, उसने सुबह से शाम तक सीरियल देखा। अगर उसमें बहू ने भूत का किरदार किया है ना, तो खुद भी भूतनी बन जाती है शाम तक। अगर सीरियल में कोई रानी है तो ये भी रानी। जब शोहर शाम को आता तो अब टेंशन में, या अल्लाह छोड़ के तो सही गया था, ये 403 बुखार कैसे आ गया ना चक्कर में, 104 बुखार चढ़ गया। वो भाई तबीयत का बुखार नहीं होता है, वो नशे का बुखार है। अब आ रहा रुस्तम भाई, बड़े मौलानाओं से ताल्लुकात है, बीवी सुबह से भूत आए पड़े उसमें। अब रुस्तम भाई इनके पास, जैसे ये सीधे वैसे ही तुम सीधे, है ना? डरते हो ना बीवी से? अरे बीवियों से डरते हो कि नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? कोई कहेगा नहीं घर जाके, अगर कह दिया तो रोटी बंद हो जाएगी, जरा ख्याल किया करो। तो कहते बीवी बड़ी परेशान कर रही है। तो अब जा रहे मौलाना के पास, मौलाना फूंकते फूंकते थक गया बेचारा। लोग क्या कहते हैं, इसकी फूंक में असर नहीं। बात फूंक की नहीं भाई, बात यह है कि कपड़े पे गंदगी लग जाए तो कपड़े से तो गंदगी उतारी जा सकती है, लेकिन पेशाब से नापाकी खत्म नहीं की जा सकती है। अगर उस पे भूत आए होते तो उतरते, वो तो खुद भूत नहीं बनी बैठे, उतरे कहां? वो तो पूरी भूतनी बन गई। तो जरा लिमिट में रखो और खुद भी लिमिट में रखो। बीवियों से कहो पढ़ना है तो फिर कुरान पढ़। सैयदा फातिमा ज़ैनब ज़हरा की किताबें पढ़ो, तारीख की, उनकी सीरत, ताकि तुम्हें जीने का शूर आए, जीने का तरीका है। ये सिखाओ बेटियों को। आज कितनी आसानी से बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं, जबकि मेरे हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था, मेरे सहाबा मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दीन से फिर जाओ। क्या मतलब? फरमाया था इस बात का यकीन है अब तुम में से कोई भी मुर्तद नहीं होगा। डर इस बात का है अलबत्ता मेरे बाद तुम लोग दौलत के पीछे पड़ सकते हो, ये फरमाया था, दौलत के पीछे पड़ सकते हो। और मेरा चैलेंज है, खुदा की कसम, जो सच्चा पक्का अल्लाह को मानने वाला होगा इस मजमे में 10 साल से लेकर 80 साल तक, बल्कि जितनी भी उम्र हो,
चैलेंज करता हूं, जितनी चाहो दौलत ला के कदमों पे रख दो, जो चाहो पावर ला के रख दो, और उससे सिर्फ इतना कह दो कि सिर्फ खुदा का इनकार करके, खुदा की कसम वो पूरी कायनात को ठोकर मार देगा, लेकिन अपने रब की वहदानियत का इनकार नहीं करेगा, अपने रब की वहदानियत का इनकार नहीं करेगा। तो ये क्या समझते हैं जो चार चार खड़े होकर के घेर के नारे लगवाते हैं और सोचते हैं इस्लाम मिटा देंगे? खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हशर तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान, मजहबे इस्लाम। भाई ये जो लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, इसकी क्या वजह? कितनी आसानी से किसी भी गैर धर्म में जाके बैठ जाती है, जहन्नम का डर नहीं। जाओ बेटियों को जाके समझाना, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, सुन, मेहरबानी कर, हम इस्लाम वाले लोग हैं, हम कुरान वाले लोग हैं, हमारे लिए सब कुछ बाद में है। मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान, मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान, हुजूर का दिया हुआ दीन, शरीयत, हम जान दे सकते हैं अपना इस्लाम। इस्लाम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। पढ़ाओ बेटियों को, समझाओ इन्हें दीन क्या है। जरा से सोने के लालच में आके मेरा सोना ऐसा, मेरा पौना ऐसा, चैलेंज है मेरा। किसी का महबूब किसी महबूबा को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना बाप अपनी बेटी को प्यार करता है। जाओ, चैलेंज है। ये तेरा सोना मोना पौना आधा, ये जो कहता तेरे फूलों पे पैर रखवाऊंगा, 8 दिन के बाद ये तेरे टुकड़े करके बैग में भर के रोड पे फेंकेगा। किसी दिन बोरी से बदबू आएगी, फ्रिज से बदबू आएगी। ये वो है जो तुझे लेके जा रहा है, तुझसे सफाई कराएगा, नौकरानी बना के रखेगा, तब जाकर तुझे आधी पौन रोटी देगा। तू उस बाप से बेवफाई कर गई जिसने बचपन से तुझे बिना लालच के पाला, जो ये जानता था 18 साल बाद ये चली जाएगी, फिर भी उसने कोई लालच ना किया, कभी तुझे कपड़े कम ना पहनाए, रोटी के लुकमे कम ना दिए, तेरे शौक ईद पे पूरा किया, हर खुशी को तेरी अपनी जिंदगी का मकसद समझ के तेरी परवरिश करता रहा। इस बाप ने 18 साल बिना लालच के तुझे पाला, अचानक इस दिन तू अपने महबूब के साथ अपने बाप की मेहनतों पे पानी फेर के चली जाती है, और तुझे गैरत क्यों नहीं आई? कभी जाने से पहले तूने बाप की टूटी हुई जूती देखी होगी, इसके कपड़ों के पैबंद देखे होते, और कभी सोचा होता इसने कपड़ों पे पैबंद लगाए लेकिन मेरे दुपट्टे में पैबंद ना आने दिए, इसने खुद नंगे पैर रह करके मेरे लिए कमाई की है, लेकिन कभी मुआशरे में मुझे जलील न होने दिया। उस बाप के साथ तू कैसे बेवफाई कर सकती है जिसने तूने जिगर पिला के पाला? और बेटी जा, मेरा चैलेंज है, जिसने दूध के साथ चाहे चली जा, कल जब वो धक्का दे के निकालेगा दुनिया टुकरा देगी, सबके दरवाजे बंद होंगे, यही बाप तुझे सीने से लगाएगा, यही अपना के कहेगा कल में तू मेरी बेटी थी, आज भी तू मेरी बेटी। या रसूल अल्लाह, तवज्जो है ना आपकी? मैंने पहले कहा था कुछ और सोच के बैठे होगे और कुछ और सुनने मिलेगा। बहुत हो गई दास्तानें, कुछ अपने दिल को भी बदलो यार। करबला मुहर्रम के ये दिन सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए नहीं, सिर्फ सबील पीने के लिए नहीं, जंजीरों में जकड़ी जाए नबी की बेटी और सबील पिए तेरी बेटी, फाके रखे अली के बेटे और हलीम खाए तेरे बेटे। कहते हैं बड़ा मुश्किल हो गया दीन पे अमल करना। आज मुश्किल है या कल मुश्किल था? बता, आज जरा सा पार से बंदा हो जाए क्या क्या नहीं चल रहा। 5 टाइम की बंदा नमाज पढ़ने लगे, पूरा समाज इज्जत देता है। ये आज दीन पे अमल की बरकत है। कल जब कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह तो किसी के गले में कोड़ा डाल के उठा जाता था।
कोई अगर दीन का ऐलान करता था तो किसी को अंगारों पे लटाया जाता, किसी को चटाई में लपेट के धुएं से उसके होश उड़ाए जाते। आज कहते हो दीन पे अमल करना मुश्किल है। मुश्किल कल था, आज नहीं है, आज आसान हो गया। वो लोग तपती हुई धूप में बिना साए के नमाज पढ़ते थे, आज तो उससे एसी में भी मस्जिद में जाया नहीं जाता। मुश्किल हो गया दीन पे। कल जब कपड़ा खरीदना मुश्किल था, एक एक कफन के अंदर दो दो बंदे लिटाए जाते थे, तब भी सरों की चादरें सलामत थी। जंगे उहद के अंदर जब मेरे हुजूर के चचा प्यारे हमजा जब शहीद हुए हैं, अल्लाह अकबर, और आपकी बहन हजरत सफिया चादर लेके आई है, पता चला मेरे भाई शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर, दो चादरें लेकर के आई है भाई को कफन देने के लिए। मेरे नबी ने क्या कहा था, सफिया कितनी चादर लेके आई हो? या रसूलुल्लाह, दो चादरें हैं। फरमाया एक चादर मेरे मुसअब बिन उमैर को दे दी जाए, दूसरी चादर मेरे चचा हमजा को दी जाए। कहा या रसूल अल्लाह, एक छोटी चादर है, एक बड़ी चादर है। कहा बड़ी चादर में कफन मुसअब बिन उमैर को दिया जाए, छोटी चादर में कफन मेरे चचा को दिया जाए। वो यार उस वक्त कपड़ा इतना था, हजरत अमीर हमजा के अगर पैर छुपाए जाते थे तो कफन से सर खुल जाता था, सर छुपाया जाता था तो पैर खुल जाते थे। वो यार जब कफन को कपड़े पूरे ना थे तब इस्लाम की बेटियों के सर नंगे नहीं थे। आज कपड़े बेमिसाल है, फिर भी नंगे सर क्यों है? खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने सच कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी। वाह वाह वाह। और याद रखना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, डॉक्टर इकबाल का ये पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो लोहो, कलम तेरे। कड़वी लग रही है ना बातें, लगेंगी बुरी, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। मैं इतनी दूर से बिला वजह चल के नहीं आया, मैं तुम्हारी वाह वाह या तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने नहीं आया। मुझे एक डॉक्टर समझना, मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने आया और मैं फिर फिक्र नहीं करूंगा ऑपरेशन में कितनी तकलीफ होगी, मैं कोशिश करूंगा कि जख्म को पूरा साफ करूं ताकि वो नासूर ना बने, बुरा ना मानिए। एक वजह तो ये जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं कि हमने बेटियों को दीन से दूर कर दिया है। अगर हमने बेटियों को इस्लाम सिखाया होता, अल्लाह रसूल की मोहब्बतें उसकी रूह में उतारी होती तो वो कभी बेदीन नहीं होती। इसकी हजारों मिसालें हैं। एक जंग के मौके पे सुने, जरा सुने गौर से, अल्लाह हमारी कौम में गैरत पैदा फरमाए। एक जंग के मौके पे खातून को खबर मिली, तेरा बेटा, तेरा शोहर, तेरे भाई जंग में शहीद हो। तो उसने क्या काम किया मालूम है? जंग में जाने के लिए वो चादर संभालने लगे। किसी ने कहा कि बताओ तो सही, इतनी बड़ी खबर इसको दी गई है, इतनी दर्दनाक खबर, बेटा, शोहर, भाई सारे शहीद हो गए और अभी तक ये चादर संभालने में लगी है। सुन रहे तुम? अभी तक चादर संभाल रही है। अरे ऐसी खबर सुन के तो औरत नंगे सर भाग जाए। उसने कहा बेटे शहीद हुए हैं, अभी गैरत नहीं मरी है। मेरे बेटे शहीद हुए हैं, गैरत नहीं मरी है। पता ही चला परिवार कट जाए तब भी ईमान वालों की सरों से गैरत की चादरें नहीं उतरा करती। अब जा अपने घर में देख जाके, मुहर्रम के नाम पे तेरी बेटी की चादर क्यों उतर गई? 10 तारीख के नाम पे तेरी बेटी का दुपट्टा क्यों उतरा? पूछ जाके इस्लाम तेरे सीने में है कि नहीं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है कि नहीं। औकात क्या है? खुदा की कसम तारीख गवाह है। पढ़ें, गौर से सुनना जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। करबला में इतनी शहादत है, लेकिन कोई तारीख ये नहीं बताती कि कोई माँ बेटे की लाश पे दौड़ के आई है। कासिम गए, मां नहीं आई। अली अकबर शहीद हुए, मैदान में मां नहीं निकली। और मोहम्मद शहीद हुए, हजरत ज़ैनब मैदान में नहीं आई। अली असगर के तीर लगा, आपकी वालिदा खेमे से बाहर नहीं निकली। क्यों? क्या वो मां नहीं थी? वो पुतले थे या पत्थर थे? उन्हें दर्द नहीं था? दर्द उन्हें इतना था यार जिनकी शहादत में
खुद सूरज काला पड़ गया हो, बताओ उनके कलेजों में दर्द का क्या आलम रहा? दर्द था, एहसास था, लेकिन बेगैरत नहीं थे। वो गैरतों वाले लोग थे। वो जानते थे दुनिया को हमारे कदम पे कदम रख के जन्नत मिलेगी, इसलिए एक एक कदम संभाल के रखा था। एक एक कदम। आपने तारीख पढ़ी करबला की शहादत के बाद, बोल सकता हूं 10 मिनट भाई? रुस्तम भाई थके तो नहीं अभी? आप नाराज मत हो रही है। जब अहले बैत अत्हार को कैदी बनाया गया, एक बात कही जाती है, चादर उतार ली गई, छीन ली गई चादर। हाँ मैंने भी पढ़ा किताबों में ये, लेकिन मेरा अपना इश्क से तस्लीम नहीं करता। मेरा अपना इश्क से तस्लीम नहीं करता कि कोई माई कलाल अली की बेटी की चादर छीन ले। उसकी एक वजह मैंने एक दिन पढ़ा, हजरत राबिया बसरी अपने घर में सोई और चोर आ गया। उसने चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले यही चीजें चोरी होती थी, हीरे जवाहरात तो थे नहीं, सोना होता नहीं था, कपड़े ही मिल जाए चोरी में बड़ी बात। लोग कब्रों से कफन तक चुराते थे। ठीक है जी, ये दौर गुजरे गए ऐसे। आज तो चोर भी 10-5 हजार की गड्डी ना छूता, सूंघ के देखे 10-5 लाख की धर पड़े। आज तो चोर 10-5 हजार चुराने के लिए खर्च कर लेते। हाँ 10-5 हजार खर्च करके तब 10-5 लाख चुराते। मगर वो दौर ऐसा नहीं था। राबिया बसरिया लेटी है, चोर आ गया, उसने चादर उतारना चाहिए। अल्लाह अकबर, जैसे चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, आंखों की रोशनी चली गई। हाथ पीछे कर दिया, आंखों की रोशनी आ गई। फिर नियत बिगड़ी, फिर हाथ बढ़ाया, फिर आंखों की रोशनी चली गई। 3 मरतबा ऐसे की आंखों की रोशनी जाती रही। चौथी मरतबा इरादा की, आवाज आई, नादान देख नहीं रहा है? राबिया सो रही है, लेकिन तुझे क्या लगता है राबिया सो रही है? राबिया का खुदा जाग रहा है। ये सो रही है, लेकिन इसका खुदा जाग रहा है। बताकर राबिया बसरिया की खुदा चादर नहीं उतरने देता, तो अली की बेटी की चादर कैसे उतरने देता? वाह वाह। हर जगह जुर्रत नहीं चलेगी, हर जगह ताकत चले। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, अली की बेटी की इज्जत पे कोई हाथ उठा सकता था, इसलिए कि उनकी इज्जत और पाकीज़गी की हिफाजत की जिम्मेदारी तो खुदा ने ले रखी है। खुदा ने ले रखी है। ऐसी कंडीशन में 7 साल की बच्ची कितनी होती है भाई? 7 साल के बच्चे देखे, ये बच्चा 10-11 साल का होगा, ये जो स्टेज पे बैठा है। हाँ 7 साल की छोटी सी बच्ची, मगर अली की बेटी को, हुसैन की शहजादी को 7 साल की उम्र में भी पर्दे का लिहाज था। जब यजीद के दरबार में खड़ा किया गया सैयद सकीना, तो नजरें नीचे थी, सर पे चादर थी। उसने कहा ये बच्ची कौन है? देखिए यजीदी ने कहा जरा सर तो उठा। अल्लाह अकबर, अली की बेटी ने जब सर उठाया, उसने कहा क्या नाम है? बोल नहीं पा रही थी। कहा बोलती क्यों नहीं? हजरत फिजा ने कहा जालिम, देखता नहीं है सकीना के गले में जो रस्सी बांध रखी है उसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही। अगर इनसे पूछना है तो गले की रस्सी ढीली कर। यजीद ने हुक्म दिया, एक यजीदी आगे बढ़े और गले की रस्सी ढीली करे। जो मैं बताना चाह रहा हूं, जब यजीदी दौड़ के आया ना, आप दौड़ के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में बढ़ गई। जब कई कदमों में, तो यजीद ने कहा था क्या बात, ये क्यों रस्सी नहीं खुलवाती? आपने फरमाया बात ये नहीं है। हजरत फिजा ने कहा कि पहचान, ये अली की बेटी है, किसी गैर मर्द का हाथ इसके बदन को लगे, ये हुसैन की सकीना को भी गवारा। ये है करबला। तुम्हारी बेटियों ने 10 मुहर्रम के नाम पे कपड़े उतार दिए। सोचो कैसे हुसैनी है, फैसला करो कैसे हुसैनी।
खुदा की कसम बेटियों को जाके समझा देना, करबला ये नहीं है तुम मेकअप करके लिपस्टिक पाउडर लगा के मेले और बाजार में घूमो। करबला ये है, ये अहद करो आज के बाद ये गर्दन तो उतर सकती है लेकिन सर से दी हुई ज़ैनब की चादर नहीं उतरने वाली। कहेंगे इंशाअल्लाह बेटियों से, बोलो क्यों नहीं बोल रहे भाई? करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को तालीम दे के सर से चादर नहीं उतारेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, काफिला चला, कैदी बन के अली के घर वाले चले। सोचो तो सही, जिनके इशारों से अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम के कैदियों की बेड़ियां तोड़ेगा, आज उनके हाथ इतने मजबूत बंधे थे कि खून तक छलक आया था कलाइयों में। वो फूल से बदन वाले बच्चे, कसम खुदा की, जिन्हें फरिश्ते भी देखते हो तो हसरत भरी नजर से देखते हो, उनको कैदी बनाया गया। उसूल था उस पूरे सफर में, जब नमाज का वक्त होता था तो कैदियों की तरफ से खबर दी जाती थी, ठहरो हमें नमाज अदा करनी है। जानते हो ये सारे कुत्ते यजीदी जब ठहरते थे जंगलों में, वादियों में, वो अरब की गर्मी, अरब का सहरा, वो तपती जमीन, तो अपने लिए शामियाने लगवाते थे और अली के घर की बेटियों बच्चियों को बिना साए के ऐसे ही जमीन पे छोड़ दिया जाता था, ऐसे जमीन पे छोड़ दिया जाता था, कोई साया नहीं होता था। उन्हीं मुसाफिरों में, पैदल चलने वालों में मेरे हुसैन की सकीना भी थी। अल्लाह अकबर। जब सारे लोग ठहरे, कई दिन की थकी है सकीना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसका सबसे ज्यादा करबला में खर्च हुआ है उसी जात को सैयदा सकीना कहा जाता है। सबसे बड़ी कुर्बानी जिसकी है वो सैयदा सकीना, जिसने बाप की भी कुर्बानी करबला में दी, भाई की कुर्बानी करबला में दी, चचा की कुर्बानी करबला में दी, अपने परिवार की कुर्बानी करबला में दी। अल्लाह अकबर। उसी साथ को हज़रत सकीना कहा जाता है। थकी थी कई दिन की, आंखों में नींद का नशा था। थोड़ी देर के लिए असर की नमाज पढ़ने काफिला रुका। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या हुसैन। हाँ, एक माहौल रहना चाहिए, रूहानियत रहनी चाहिए। आगे वाले बंदे जरा गौर करें, आप कहते हैं जरा या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। तो जब काफिला आगे चला, असर का वक्त हुआ, काफिला रुका। आप जगह तलाश करने लगी, कोई जगह ऐसी मिले जहां मैं सो सकूं, आराम कर लूं। सोने का इरादा नहीं था, लेट लूं, कोई सायेदार जगह मिले, क्योंकि जिस ऊंट पे आ रही थी उस पे भी कोई साया नहीं था। ऐसी पूरी दोपहरी निकल चुकी थी। एक झाड़ नजर आया, झाड़, एक भारी सा छोटा दरख्त। आपने सोचा इसके नीचे थोड़ा सा आराम कर लूं, धूप से बच जाऊं। जाके उसके नीचे बैठी ना तो थकी थी, लेट गई। लेटी तो आग लग गई। अचानक हुक्म हुआ, काफिला चलने लगा। मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब आगे चलने के लिए कहा गया तो अब काफिला आगे नहीं चला। जब काफिला आगे नहीं चला, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जरा पता तो चलो काफिला क्यों नहीं चलता है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे सरे हुसैन है वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है, वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हज़रत ज़ैनब से कहते, फूफी लगता है काफिले का कोई बच्चा पीछे रह गया है। कहा क्या हुआ? कहा बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हज़रत ज़ैनब सवारी से नीचे उतरी, तलाश किया, लोगों में आवाजें थे नहीं, जिसका नाम आता बोल जाता। लेकिन जब हज़रत सकीना का नाम आया कोई आवाज नहीं आई। बेकरार हो गई, परेशान हो गई। कौन है सकीना? हुसैन के गले का तावीज है सकीना, हुसैन के दिल का करार है सकीना। सकीना वो है जिसे देख के हुसैन की सुबह होती थी। सकीना वो है जिसे देख के हुसैन की शान होती थी। तो यार बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे काली हो या गोरी हो, लूली हो या लंगड़ी हो, माँ बाप के लिए बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अपनी मौत के दिन भी बाप उतना नहीं रोता जितना बेटी की जुदाई पे बाप रोया करता है। मुझे बता तो सकी ये प्यार कौन सा है? खुदा की कसम ये बाप बेटी की मोहब्बतें हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। सैयदा ज़ैनब कूद गई, तलाश किया सकीना सकीना, कहीं आवाज नहीं आई। ख्याल आया लगता है वहीं रह गई जहां काफिला रुका था। दौड़ लगा
आई उसी जंगल की तरफ जहां काफिला रुका था। रात काफी गुजर चुकी है, आवाजों पे आवाज, सकीना सकीना, कोई आवाज नहीं आ रही है। दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे जहां पे हजरत सकीना ठहरी थी। जाके कहते सकीना, तो फिर आवाज आई जी फूफी यहाँ हो, यहाँ आ जाओ। आप उधर बड़ी हैं, जिधर से आवाज आई थी तो झाड़ के नीचे से जो आवाज आई थी उधर गई तो जाके थोड़ी देर पहुंची, करीब पहुंची, किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। आपने कदमों को रोका और सोचने लगी देखे कौन है जो मेरी सकीना से बातें कर रहा है। जानते हो आप देखती हैं कोई नकाब पोश खातून है जिसने शहजादी को गोद में लिटा रखा है। कहती बेटी बता तो सकी कहाँ की रहने वाली हो। अल्लाह अकबर से क्या ज़ैनब कहती है जब इतनी बात कही थी कहाँ की रहने वाली हो। हजरत सकीना कहती है अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। ये पता है हमारा। का बेटी कहाँ से आए हो? कब मदीने से। कब क्यों आए थे? का दीन बचाने आए थे। कब बचा लिया? कहा हाँ। कब कैसे बचाया? कब बड़ी कीमत दी है तब जाके दीन बचा है। क्या लुटाया? का अकबर हमने दिया, असगर हमने दिया, कासिम हमने दिया, अब्बास हमने दिए, और मोहम्मद हमने दिए, खानदान लुटा दिया तब दीन बचा है। अभी ये कहा था हजरत ज़ैनब आ गई, हजरत सकीना को उठाया, सीने से लगा के कहती है खातून तेरा एहसान है, तूने इस जंगल में हमारी बेटी को संभाला है, वरना इस बयाबान में कौन किसे देखने आता है। सुन हम परदेसी हैं, गरीबुल वतन है, यहाँ कुछ नहीं दे सकते। कभी वक्त मिले ना हमारे मदीने आ जाना और हमारे घर का पता पूछ लेना। हम अली के घर वाले कहे जाते हैं, आना तेरे एहसान का बदला देंगे। उस खातून ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा मदीने से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यार समझो समझो, खुदा की कसम जो उनके उसूल पे चलते हैं वो कहीं भी हो उनकी खबर रखते हैं। हाँ, जो उनके उसूल पे होते हैं हर जगह वो ख्याल रखते हैं। ये करबला, खुदा की कसम देखो तो सही, करबला जंजीरों में हाथ बंधे थे, रस्सियों में हाथ बंधे थे अहले बैत अत्हार की शहजादियों के। हाँ, तुम्हारी मेरी माँ के हाथ में अगर चूड़ी लग जाए तो बेटों की आहें निकल जाती है। माँ ये क्या हो गया, इतना खून, बेटे चूड़ी लग गई, क्या नहीं करते हो उसकी कलाई में लगाने के लिए। यार अगर तुझे और मुझे अपनी माँ इतनी प्यारी है तो फिर बताओ तो सही ओनो मोहम्मद को ज़ैनब कितनी प्यारी होगी, हैं अकबर को अपनी माँ कितनी प्यारी होगी। ये मगर सब कुछ छोड़ गए, सब कुछ खुदा के हवाले कर गए, ऐसी आंखें बंद करके हवाले किया, कोई फिक्र नहीं। हम क्या कहते हो, हम मर गए, हमारी बीवी का कौन देखने वाला होगा। मैं इसे बता देता पीछे बच्चे ना होते थे। क्यों? बच्चे तू पाल रहा है, बीवी को तू पाल रहा है, पालने वाला अल्लाह है। भरोसा रखो, जिन्हें वो अल्लाह के सहारे छोड़ के गए थे आज दुनिया के कोने कोने में उन्हीं की नस्ल मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन छोड़ा था करबला में, आज बताओ दुनिया के किस कोने पे अली का बेटा नहीं है। अगर दुश्मन के चाहने से गलत होता तो अली की नस्ल ना होती। पूरी ताकतें लगा दी ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए कि हिफाजत करने वाला अल्लाह था। मशीयत यही थी कि एक को जरूर बचाया जाए, उससे महबूब की नस्ल चलाई जाएगी। ये मशीयत इलाही थी। अगर अल्लाह बचाना चाहे तो यजीद के दरबार में ज़ैनुल आबिदीन को बचा देता, और वो ना बचाना चाहे तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाए फिर भी नूह के बेटे को गर्क कर दे। जिंदगी मौत किसके इख्तियार में? बोलो सारे, बोलो किसके? सारे क्यों नहीं बोल रहे? डर लग रहा है, मौत का फरिश्ता भी आ जाएगा। किसके? अल्लाह के इख्तियार में जिंदगी और खुदा की कसम ये याद रखिएगा, करबला कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था,
कोई एक ऐसा तूफान नहीं था जो अचानक आया और चला गया। नहीं, जब हुसैन पैदा हुए थे तब हुजूर ने बता दिया था कि करबला का मैदान भी कायम होगा, मेरा हुसैन शहीद होगा। अली भी जानते थे बेटा शहीद होगा, हजरत फातिमा भी जानती थी बेटा शहीद होगा। सब कुछ किया औलाद के लिए, लेकिन कभी ये दुआ नहीं मांगी अल्लाह करबला के सफर से मेरे बेटे को बचा दे। कोई तारीख नहीं मिलती, कभी नहीं कहा इन्हें बचा देना। जब भी हाथ उठते थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह जब करबला की जमीन पे मेरा बेटा हुसैन आए ना, उसे सब्र भी अता करना है, उसका अजर भी अता करना। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके मुंह के ताले खोल दे, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को करबला वालों के सदके में दूर फरमा दे। हाँ याद रखिएगा, बस बहुत गौर से मेरी बात सुनो। तो कभी ये नहीं कहा अल्लाह बेटे को बचा ले, करबला से निकाल दे, वहां के हादसे से बचा दे, बाकी सारे काम किए, लेकिन कभी बचने की दुआ नहीं, रोए भी, साथ भी रहे, आगाही भी दी, इंतजाम भी पहले कर दिए थे, मगर कभी ये नहीं कहा था करबला से बचा देना। हजरत फातिमा जानती थी, एक रिवायत है, पढ़ूंगा आगे अगर इजाजत हो। जरा सारे कहते हैं या हुसैन। हाँ बस वक्त हो चुका है, 8-10 मिनट की बात है, जरा सारे मिलके कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। भाई रुस्तम साहब आपका मजमा बड़ा अच्छा है, आज साउंड भी बड़ा अच्छा है। हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा साउंड है। और आप भी जरा तवज्जो करें, थोड़ी सी देर में बड़ी जरूरी बात बताने लगा हूँ। इनको कितना मालूम था, कितने इंतजाम किए। जब ये काफिला कैदी बन के चलता रहा, सिस्टम क्या था सुने मेरे भाई। मैं ये नहीं कहूँगा तुम्हें ढोल बजाना या नहीं, फैसला खुद करो, बुरी लगती हैं बातें ना। हाँ मगर एक बात सुनना, जब इन्हें कैदी बनाया गया, यजीद ने हुक्म दिया कि कैदियों के आगे आगे ढोल वालों का इंतजाम किया जाना है, ताकि वो आगे आगे ढोल बजाते चले और हमारी फतह का जश्न मनाते हुए जाएं। जश्न मनाते हुए हमारी फतह का जाना चाहिए वो, सुनना। इसलिए ढोल वालों का इंतजाम हुआ, आगे आगे ढोल वाले थे, पीछे पीछे कातिल थे, नेज़े थे उनके हाथों में, अल्लाह अकबर। फिर उनके पीछे सबसे ऊपर सरे हुसैन था नेज़े पर, और बाकी कैदी पीछे आ रहे थे। जब ये सफर चल रहा था ना, तो आपने कभी कभी देखा होगा कहीं सिग्नल पे भी भिखारी खड़े रहते, देखा है ना, भीख मांगने वाले, जहां गाड़ी रुकी हाथ फैला दिया, क्योंकि यहाँ गाड़ी स्लो हो रही है। ऐसे ही ना शहर में जब एक बस्ती से ये काफिला गुजर रहा था, एक फकीर खड़ा था, अंधा था, नाबीना, जिसकी आंखें नहीं थी, उसके साथ एक बच्चा था। उसने जब ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है बारात आ रही है, अगर बारात करीब आ जाए ना, जब दूल्हा पास से गुजरे तो बता देना, मैं तभी भीख मांगूंगा। इसलिए कि दूल्हा पास हो तो भीख ज्यादा मिला करती है ना, तभी ज्यादा मिलती है ना। यार दोस्त भी देते हैं दोस्त के नाम पे, बाप देता, भाई भाई के नाम पे, बहनें भाइयों का सदका देती है। जब करीब आए ना तो बताना भीख मांगना है। अल्लाह अकबर। उसने जब देखा ना सबसे आगे नए कपड़ों में ढोल बजाने वाले, खुद सोचे कयामत में किसके साथ खड़े होंगे। हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है, हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है। ढोल वाले किधर जाएंगे और कुरान वाले किधर जाएंगे, ये अपना फैसला खुद करेंगे। ढोल वाले जब उसने देखे, कहने लगा वाह लगता है कोई बड़ा शान वाला दूल्हा है, नए कपड़ों में ढोलक वाले हैं, ढोल वाले नए कपड़ों में है। उसने कहा अच्छा दूल्हा आने दे। जैसे ढोल वाले आगे गुजरे, पीछे से कातिल आए, उनके पीछे जब नेज़े पे सर देखा ना, बच्चे के होश उड़ गए, होश उड़ गए। अभी सोच रहा था, इतने में सकीना की सवारी, बंधे हुए हाथ, ऊंट की कमर पर पड़ी हुई सकीना। अब जब उसने देखा खड़ा ना रह सका, गिरने लगा, तो उसने दामन थामने की कोशिश की। दादा जो उसके साथ था उसका कपड़ा पकड़ना चाहा, जैसे कपड़ा पकड़ना चाहा वो नाबीना था। उसे लगा शायद दूल्हा की सवारी आ गई है, इसने इशारा किया कि दूल्हा आ गया है। उसने जब इशारा देखा तो उसकी जबान से जुमला निकला, ओ दूल्हा नबी की खैरात दे, अली की खैरात दे। जैसे इतना कहा है, उस वक्त हजरत ज़ैनब की सवारी गुजर के जा रही थी। फरमाती अम्मा फिजा कहा क्या, इससे पूछो तो सही ये अली को जानता है कि नहीं, इसने अली का नाम कैसे लिया, कभी मिला के अली से। फिजा ने कहा बता तो सही, तू जिस अली का नाम ले रहा है क्या कभी उससे मिला है? कब मिला तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूं जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता। अब बेटी बेटी होती, बेटी बोले बेटी होती है। कहने लगी बहुत दिन बाद आज बाप का नाम सुना है, इससे कहो एक बार और मेरे बाप का नाम लेते। जानते हो
अगर बाप के नाम का कोई दूसरा शख्स मिल जाए ना तो बेटी को उस शख्स में भी बाप का चेहरा नजर आया करता है। ये प्यार होता बेटी का बाप से। कमा फिजा से कहिए एक बार और मेरे बाबा का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। आपने फिर कहा एक बार और नाम ले, तेरा मुंह बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार फिर क्या उसने फिर कहा अली की खैरात दो। कहा अम्मा भी से पूछो ना सही है क्या मांग रहा है। हजरत फिजा ने कहा बेटे बता तो सही क्या चाहिए। कहा भिखारी हैं, सदियों नस्लों से मांगते चले आ रहे हैं, मांग के गुजारा होता है। अल्लाह अकबर इतना सुना। हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा कहा क्या। इससे कह दो वो जो सकीना आ रही है जिस सवारी पे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह इतना दे देगा कि नस्लों की भीख खत्म हो जाएगी। उसने इतना सुना बच्चे ने नाबीना का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ा जिधर हजरत सकीना की सवारी जा रही थी। जैसे सवारी के पैर हटे उसने मिट्टी हटा के देखा, मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया। जब सोना निकला उसने कहा मौज आ गई, अब भीख नहीं मांगेंगे। कहा क्या हुआ। कहा ये जो कैदी गुजर के गया है इसमें एक खातून कैदी बन के गई है। उसने कहा था मिट्टी हटा लो सोना मिलेगा। कहा मिट्टी हटाई तो सोना मिल गया। उसने कहा सोना फेंक दे। कहा क्यों। कहा उसके पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है। कहा क्यों। कहा तू नहीं जानता ये जो कैदी गुजर के गए हैं या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। अल्लाह, ये थी कैदियों की शान। वो जा भी रहे थे तो झोलियां भरती जा रहे थे। हाँ बरेली से आवाज आती है नेमतें बांटता जिस शब्द वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। यार जिसकी नस्लों में ऐसी सखावत हो उस खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह में कितनी सखावत हो। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और भीख देने की शान देखो आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। करबला वालों ने पर्दा किया, पर्दे के लाज़िम करें, बेटियों को पर्दा सिखाएं। और मेरी गुजारिश है अगर बंदा कोई जन्नत में जाना चाहता है आज अहद करो किसी की बेटी से मुंह से जहेज नहीं मांगेंगे। कितने लोग हाथ उठाते हैं बोलिए जरा। पक्का वादा करना है, पक्का वादा करना है। कुछ हाथ नीचे जा रहे हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन जितने हाथ ऊपर आ रखे हैं उन्हें भी हुसैन देख रखे हैं, जो नीचे जा रखे हैं उन्हें भी हुसैन देख रखे हैं। मुंह से जहेज तो नहीं मांगेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सारे वादा करो नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा है। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल के सत्ते में किसी गरीब बेटी का मुकद्दर चमका दे। हाँ और मैं एक बात आखिरी कह जाऊं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना किसी इतने गरीब बाप की बेटी घर में ले आना जो बेटी का खर्चा तक ना उठा पा रहा हो, उसको लाके 2 वक्त की इज्जत से रोटी दे देना। मैं वादा करके जाता हूँ खुदा की कसम, मैं अपने हुजूर के करम पे ये फख्र करते हुए कहता हूँ तुम अगर उनकी उम्मत की ऐसी गरीब बेटी जिसके 2 वक्त की रोटी का खर्च बाप पे मुश्किल हो, अगर उसे लाके अपने घर में इज्जत के 2 वक्त की रोटी खिलाओगे चैन से, कसम खुदा की कयामत में सारे जन्नत को ढूंढेंगे, जन्नत तुम्हें तलाश करती नजर आएगी। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, हम गरीबों को अपनाएंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। निकाह आसान करें, मुश्किलें खत्म करें। वो बंदा जो मुश्किलें निकाह की बढ़ा रहा है वो दीन का भी दुश्मन है, अल्लाह रसूल का भी दुश्मन है। सुन ले बात, अगर इस तरह की अमीरों ने पैसे वालों ने आदतें ना बिगाड़ी होती तो कोई बेटी किसी गैर के बिस्तर पर जाके नहीं बैठी होती। तुम निकाह करो, निकाह करो। अगर आपको लगता है आपको परेशानी है कि भाई क्या करें कैसे करें, तो खुदा के वास्ते तुम अल्लाह के भरोसे निकाह कर लो गरीब से। कभी ससुर के देने से भला नहीं होता, जब भी भला होता है खुदा के देने से भला होता है। समझ रहे हैं? खुदा के देने से भला होता है। और आप किसी भी गरीब को अपने घर की इज्जत बनाए, अल्लाह तेरे कब्र में तेरी रौनक बढ़ा देगा, जन्नत में आएगा तेरी इज्जत बढ़ा देगा। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात।
कोई ना कोई रुस्तम भाई की फरमाइश रही जाती है। मसला 10 मिनट का नहीं है। अभी आप हमारे भाई से भी नात सुननी है, अबीउल्लाह भाई को भी सुनना है। ये दोबारा से महफिल चलेगी। ऐसा रंग इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है महफिल में भी ऐसा रंग है जैसे महफिल सीधी करबला जाने लग गई है। हाँ, अल्लाह ताला करबला वालों, हाँ माशाल्लाह खैरियत है सारे लोग। बस मेरे साथ सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।